हेलो एवरीवन, क्लास 9 का एक इम्पोर्टेंट लेसन जैसे कि टिश्यू थंबनेल पे भी आप लोगों ने देखा होगा। तो आज हम टिश्यू पढ़ेंगे। अच्छा, ये टिश्यू चैप्टर का नेम है, तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि टिश्यू कहते किसे हैं। टिश्यू एक ग्रुप ऑफ लेयर ऑफ सेल्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। टिश्यू एक स्पेसिफिक फंक्शन को करने के लिए आपस में मिलजुल कर बनाया हुआ एक ग्रुप है। मतलब बहुत सारे लोग मिलकर जैसे एक काम को करते हैं ना बहुत अच्छे से, इसी तरीके से टिश्यू भी क्या करता है, अपने जैसे सेम जो परफॉर्मेंस करते हों, जो वर्क करते हों, उनको एक साथ ग्रुप में करके वो एक वर्क को करते हैं, एक स्पेसिफिक फंक्शन को करते हैं। वही क्या होता है, हमारा टिश्यू। लेकिन आप लोगों को पता है, इससे पहले हमने सेल पढ़ा था। सेल क्या है, हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है। देखिए, सेल से मिलकर बनेगा हमारा कौन, टिश्यू। और टिश्यू से मिलकर बनेंगे हमारे क्या, ऑर्गन। और ऑर्गन से मिलकर क्या बनेगा हमारा, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन, हमारी बॉडी सबसे छोटी जो इकाई है ना, वो क्या है, हमारी सेल है, जिसकी खोज किसने की थी बच्चों, रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, 1665 में। तो बहुत सारी सेल्स मिलकर क्या बनाती हैं, हमारी टिश्यू बनाती हैं। और टिश्यू का वर्क क्या होता है, देखो टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू जो एक जैसा वर्क करेंगे, ठीक है ना, अभी पढ़ाया था ना आपको। तो वो क्या करेंगे, आपस में मिलकर एक ऑर्गन बनाएंगे। और ऑर्गन आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, एक ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। सिस्टम से मतलब है, जैसे हम खाना खाते हैं तो खाना पचाने का काम कौन करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, तो ये क्या है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। जैसे जैसे लेसन आगे आते रहेंगे तो हम इन सिस्टम्स को भी ना बहुत बारीकी से पढ़ेंगे। तो ऐसी हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस हमारी बॉडी करती है, और उनके लिए एक स्पेशल फंक्शन, एक स्पेशल सिस्टम बना होता है हर एक फंक्शन के लिए। ठीक है, तो वो जो ऑर्गन सिस्टम है वो ऑर्गन से मिलकर बना है, ऑर्गन्स हमारे टिश्यू से मिलकर बने हैं, और टिश्यू जो कि शरीर की सबसे छोटी इकाई है, हमारी सेल से मिलकर बनी है। तो देखा टिश्यू का कितना वर्क है, इसीलिए तो हम टिश्यू पढ़ रहे हैं। और ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाएंगे, हमारी एक बॉडी, सारा काम करती है हमारी बॉडी। अब पढ़ेंगे हम टाइप ऑफ टिश्यू। देखो, टिश्यू पढ़ लिया कि टिश्यू बनता किससे है और किसे बनाता है, क्या इसका यूज़ है। अब हमें पढ़ना है कि टिश्यू, देखो बहुत सारे टाइप के होंगे। देखो, हम जो पढ़ेंगे, हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू। प्लांट्स में पाए जाने वाले प्लांट टिश्यू और एनिमल्स में पाए जाने वाले एनिमल टिश्यू। टिश्यूज़ का जो क्लासिफिकेशन है बहुत लेंथी है, लेकिन हम उसको धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम क्लियर करेंगे वो करेंगे प्लांट टिश्यू, यानी कि हम पढ़ेंगे सबसे पहले प्लांट टिश्यू के बारे में। Plant tissue are composed of cells that are similar and perform a specific function. प्लांट टिश्यू कौन सी सेल से मिलकर बना होता है, जो सेम होंगी और जो कैसा फंक्शन करेंगी, स्पेसिफिक फंक्शन को करेंगी। ठीक है, तो हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे। जैसे जैसे हम टाइप्स पढ़ेंगे हमें समझ में आएगा कि हर सेल का जो वर्क है वो अलग है, और हर एक टिश्यू जो मिलकर बना रहे हैं वो हर एक अपना अपना वर्क कर रहे हैं, और सभी के वर्क अपने अपने रूप में, सबका अपना अपना रोल है। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू में हम 2 टाइप्स पढ़ेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब है विभज्योतक उत्तक, और परमानेंट टिश्यू मतलब स्थायी उत्तक। जो अपने आप में कौन हो, स्थायी हो वो परमानेंट, और जो स्थायी ना हो, ये भी कह सकते हैं हम कि जो स्थायी ना हो वो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। क्यों, क्योंकि जो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है ना बच्चों, वो लगातार क्या करता रहता है। देखिए यहाँ पे उसकी डेफिनेशन को पढ़िएगा एक बार। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज मेड अप ऑफ ए ग्रुप ऑफ सेल्स दैट डिवाइड कंटिन्यूसली टू फॉर्म न्यू सेल्स। वो क्या करता रहता है, डिवाइड करता रहता है कंटिन्यूसली टू फॉर्म न्यू सेल्स, नई सेल्स में वो डिवाइड करता रहता है। क्यों डिवाइड करता रहता है, क्योंकि वही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम ही है वृद्धि करना। याद रखना हमेशा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करता है, वृद्धि करता है। पौधे में के हर पार्ट में वृद्धि, चाहे वो ऊपर की तरफ हो रही हो, चाहे उसकी तुम्हारी लेटरल हो रही हो, या फिर वो उसके टाइप्स हम आगे नीचे पढ़ेंगे। ठीक है,
तो उसके बारे में अभी डिस्कस नहीं करते। अभी बस ये याद रखना है हमें कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करता है, पौधे में वृद्धि काम करने का काम करता है, ठीक है। तो वो वाले टिश्यू जो क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, यानी कि डिवाइड होते रहते हैं लगातार और नई सेल्स बनेंगे। भाई देखो, डिवाइड होंगे तभी तो नई सेल्स बनाएंगे, और नई सेल्स बनेंगी तो भाई बच्चा भी कैसे बड़ा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है ना। जैसे जैसे वो लंबाई में वृद्धि करेगा तो वो बड़ा होता रहेगा, ठीक है। जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती रहेगी तो ऐसे ही क्या करते हैं, अपने आप में डिवाइड करते रहते हैं, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। वैसे जब हम माइटोसिस और म्योसिस पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि 2 से 4 में, 4 से 8 में इस तरीके से डिवाइड होता है, और वो कंटिन्यूसली क्या करता रहता है, न्यू सेल्स बनाता रहता है, और उसमें क्या होती रहती है, ग्रोथ होती रहती है, ठीक है। दिस टिश्यू इज फाउंड इज ग्रोइंग रीजन्स, कहाँ पाया जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ये जहाँ पे क्या हो रही हो, ग्रो हो रही हो, जहाँ पे ये वृद्धि हो रही हो। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मेनली वर्क वृद्धि करने का होता है, ठीक है। अब इसमें भी टाइप्स होते हैं और इसके हर टाइप्स का अलग अलग वर्क होगा। कोई ऊपरी सिरे की वृद्धि करेगा, कोई लेटरल वृद्धि करेगा, ठीक है। प्लांट्स सच एज द टिप ऑफ रूट, स्टेम एंड ब्रांचेस, ठीक है। टिप ऑफ रूट्स, स्टेम एंड ब्रांचेस, इन सभी में क्या करेगा, वृद्धि कौन करेगा, हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। द फंक्शन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज टू मेक प्लांट ग्रो, प्लांट को बढ़ाना, वृद्धि करना, ग्रो करना ही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मेन वर्क है। द सेल ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर स्मॉल एंड क्यूबिकल, ठीक है। कैसी होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स, स्मॉल होंगी और कैसी होंगी, क्यूबिकल होंगी। टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, देखो 3 टाइप होंगी, 3 टाइप्स की होंगी। एक होगा एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक होगा लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और थर्ड होगा तुम्हारा इंटरकैलिपरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इन तीनों के बारे में हम आपसे कल जानेंगे, ठीक है, कल बताएंगे आप लोगों को। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। आप लोग घर से प्रैक्टिस कीजिएगा, और अगर किसी को इसकी PDF चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, बाय।